वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि सब खैर वो आफियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। हम सबसे पहले बात ये है कि सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स को समझने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना बहुत ही मस्ट है कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स का यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। तो सबसे पहले हमें स्क्वायर सिमेट्रिक समझने की ज़रूरत है कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। इफ़ द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल और सेम, कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल और सेम हो जाए किसी भी मैट्रिक्स में। फर्ज करें मेरे पास एक मैट्रिक्स है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए इज इक्वल टू, फर्ज करें मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 4 0 5। अब मेरे पास एक मैट्रिक्स है। अब इसमें देखा जाए कि इसमें 2 रोज है और 2 कॉलम है। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू दी नंबर ऑफ कॉलम्स, देन दी मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। किस तरह स्क्वायर मैट्रिक्स, कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर दो 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 रो से तो 2 ही कॉलम होने चाहिए, अगर 3 रो से तो 3 ही कॉलम होने चाहिए। तो इसे क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। मीन्स द नंबर ऑफ रोज, रोज को हमने एम से डिनोटेड किया था और कॉलम को हमने एन से डिनोट किया। तो मीन्स क्या हुआ कि अगर किसी भी स्क्वायर में किसी भी मैट्रिक्स में अगर नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, देन दिस इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए फर्ज करें मैं दूसरा बना रहा हूँ यहाँ पर डी। देखिए ये एक गाइस, एक दूसरी बात याद रखिए कि मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए कैपिटल लेटर चाहिए। और अगर मैट्रिक्स के अंदर फर्ज करें यहाँ पर मैं एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ, देखिए ए बी सी, सी डी एफ, एफ डी सी। देखिए यहाँ पर अब मैंने एक मैट्रिक्स बनाया है। यहाँ पर अंदर के अंदर जो भी सारे कैपिटल है लेटर है वो मैंने स्मॉल लेटर से लिखे हैं, और जो डिनोट किया है वो मैंने कैपिटल लेटर से किया हुआ है। तो इसका मकसद ये हुआ कि डिनोट करने के लिए कैपिटल लेटर चाहिए, और अगर अंदर लेटर आए तो वो स्मॉल होने चाहिए, ये मस्ट है। दूसरी बात ये है, देखिए अब हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें। स्क्वायर मैट्रिक्स का मकसद ये है कि इसमें नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अब क्या है, इसमें नंबर ऑफ रोज देखिए कितने, 1 2 3। यहाँ पर देखिए कॉलम कितने, 1 2 3। मीन्स m इज इक्वल टू n होना चाहिए। तो देखिए 3 रोज है और 3 कॉलम है। तो इसका मकसद क्या हुआ, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए तीसरे एग्जांपल की तरफ चलते हैं। देखिए 5, देखिए फर्ज करें मैं इसे g से डिनोट करता हूँ। g इज इक्वल टू 1 2 3, 3 0 5 2 0 1। देखिए यहाँ पर एक मैट्रिक्स मैंने बनाया हुआ है, जो यहाँ पर देखिए कितने रोज है, 1 2 3, 3 रोज है और कितने कॉलम है, 1 2 3, 3 कॉलम हुए। तो इसका मकसद क्या हुआ, m इज इक्वल टू एन है। देखिए कितने रोज है, 3 रोज है और 3 कॉलम है। तो इसका मकसद क्या हुआ, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हम चलते हैं गाइस, तो स्क्यू मैट्रिक्स को समझने से पहले दोबारा एक दफ़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, देन इट इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर किसी भी मैट्रिक्स में रोज और कॉलम की तादाद बराबर हुए, इक्वल आ जाए, सेम आ जाए, तो उसे क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पर मैंने एक मैट्रिक्स बनाया हुआ है 2 4 0 5। अब इसमें देखिए 2 रोज है और 2 कॉलम है। तो इसका मकसद क्या हुआ, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब गाइस चलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरफ। तो गाइस अब हम पढ़ते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ, देखिए कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें अगर एक मैट्रिक्स से पर्स करें, एक मैट्रिक्स से है, मैंने एक मैट्रिक्स बनाया है ए का ट्रांस, ए मैंने बनाया है 1 4 4 0। अब मैंने ये एक मैट्रिक्स बनाया है। अब हम इसे क्या करते हैं, इसका सिमेट्रिक मालूम करते हैं कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसको मालूम करने का बहुत ही इजी तरीका है कि सिंपल सी बात ये है कि हम इसका सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज लेने के बाद देखिए ट्रांसपोज हमने पर्स करें, इसका ट्रांसपोज ही ले लिया है। ट्रांसपोज बहुत ही इजी तरीका है कि देखिए सबसे पहले ट्रांसपोज इस तरह भी लिया जाता है कि देखिए 1 4 4 0। देखिए मैंने इसका क्या किया है, रोज को कॉलम में चेंज किया और कॉलम्स को रोज में चेंज किया। देखिए 1 4 1 4 4 0 4 0। देखिए अब मैंने इसका रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में चेंज किया। किस तरह, अब हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल थोड़ा सा देखिए,
डी इज इक्वल टू 1 2 4 2 0 4 3 3 5। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक मैट्रिक्स बनाया है, तो अब ये क्या है, ये अब मैं इसका क्या मालूम करना चाहता हूँ, मैं इसका सिमेट्रिक मालूम करना चाहता हूँ। तो सिमेट्रिक मालूम करने का बहुत ही ईज़ी तरीका क्या है, को सिंपल इसका क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज़ निकालेंगे। ट्रांसपोज़ निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए मैंने इसका ट्रांसपोज़ लूँगा, देखिए 1 2 4, देखिए मैंने रोज़ को कॉलम में चेंज किया। अब देखिए 2 0 3, फिर देखिए 4 3 5। देखिए अब अगर देखिए अगर अगर ट्रांसपोज़ लेने के बाद दोबारा भी उसका आंसर सेम आ जाए, देखते हैं कि उसका आंसर सेम आए। 1 2 4 1 2 4, देखिए फिर 2 0 5 2 0 3 2 0 3 4 3 5 4 3 5। इसका मकसद क्या हुआ कि हमने एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज़ लिया, उसके उसके बाद भी उसका आंसर वही वही आया जो पहले था। तो इसका मकसद क्या हुआ, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब ये देखिए इसका भी हमने रोज़ को कॉलम में चेंज किया, देखिए 1 4 1 4 4 0 4 0। अब हम ये इसका मकसद क्या है, ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सही है। अब गाइस इस तरह करते हैं, अब थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करते हैं ताकि और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। गाइस आप देखें मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए इज इक्वल टू, अब ये मैट्रिक्स है, यहाँ पर लिखा हुआ है ये मेन डायगोनल है। गाइस ये देखो, ये जो रेड पेन से मैंने लिखा हुआ है ये है मेन डायगोनल। जो रेड पेन से लिखा हुआ है ये सारे जो है ये मेन डायगोनल कहलाता है, मेन डायगोनल, मेन डायगोनल कहलाता है। देखिए मेन डायगोनल के अलावा अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे मेन डायगोनल के ऊपर नीचे देखिए अगर एलिमेंट्स, देखिए ये इसके क्रॉसपोंडिंग है, ये इसके क्रॉसपोंडिंग है, ये इसके क्रॉसपोंडिंग है। देखिए अगर देखा जाए तो इसका अगर हम सोल्व करना चाहें, ए ट्रांसपोज इक्वल टू, हम इसका सिमेट्रिक मालूम करना चाहते हैं, तो सिमेट्रिक मालूम करने का सिंपल वे है कि उसका ट्रांसपोज लिया जाए। तो ट्रांसपोज लेने से क्या करते हैं देख लेते हैं। अब देखिए सिर्फ क्या करते हैं, रोज, देखिए ये पहला रो है, इसको मैं कॉलम की शक्ल में लिखता हूँ, 1 -3 और 5। ये देखिए ये मैंने पहले कॉलम के फॉर्म में लिखा। अब मैं क्या करूँगा, अब देखिए ये दूसरा रो है, इसको मैं यहाँ पर -3 2 और 0। अब ये देखिए तीसरा रो 5 0 एंड 5। देखिए ये हमारा चेंज हुआ। अब देखते हैं गाइस, अगर हमारे क्वेश्चन पहले है और इसके दोबारा ट्रांसपोज लेने के बाद अगर सेम आया तो इसका मकसद ये क्या है, ये इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखिए 1 1 -3 -3 5 5 -3 -3 2 2 0 0 5 और 0 और 5। अब देखिए गाइस इसका मकसद ये हुआ कि हमारा मैट्रिक्स जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि ए का ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा इसके आंसर ए आया, तो इसका मकसद है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। अब गाइस इसकी पहचान क्या है कि फर्ज़ करें हमारे पास एग्ज़ाम में आ जाए कि ये क्वेश्चन सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इसका पहचान क्या है, अब इसके पहचान को समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइस अब हम इसकी पहचान करने की कोशिश करते हैं कि इसमें पहचान किस तरह कर सकते हैं कि अब हमारे पास एक मैट्रिक्स आया है, ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इसकी पहचान ये होता है कि मेन डायगोनल के अलावा मेन डायगोनल, फ़र्ज़ करिए मेरे पास मेन डायगोनल तो ये है, मैंने बताया भी है। अब इसके अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स जो है कॉरस्पॉन्डिंग वो सेम होने चाहिए। तो गाइस यहाँ पर मैंने एक मैट्रिक्स बनाया है, देखिए यहाँ पर एक मैंने ब्लैक पेन से शो किया हुआ है और दूसरा मैंने ब्लू पेन से। मैंने डायगोनल को मैंने ब्लैक पेन से 4 3 0 मैंने ब्लैक पेन से शो किया हुआ है, बाकी दूसरों को मैंने ब्लू पेन से ज़ाहिर करने की कोशिश की। अब अगर देखा जाए गाइस कि मेन डायगोनल के अलावा भी आप देखिए यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग 0 और 0 एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग है। यहाँ पर देखिए ये मेन डायगोनल हो गया, ये मेन डायगोनल है, ये यहाँ तक मेन डायगोनल बन गया। देखिए ये 0 और 0 -5 -5 1 1, देखिए ये मेन डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स जो है वो क्या है, सेम आ रहे हैं। देखिए तो इसका सिंपल सी बात है, अगर इसका ट्रांसपोज़ भी ले, देखिए फ़र्ज़ करें ए
मैं अगर इसका ट्रांसपोज़ भी लूँ तो सिंपल सी बात ये है कि अगर इसका ट्रांसपोज़ भी ले तब उसका आंसर सेम आएगा। देखिए, अब मैं इसका ट्रांसपोज़ लेने की कोशिश कर रहा हूँ। 4 अब देखिए ये पहला रो है, इसको मैं कॉलम के फॉर्म में लिखूँगा 4 0 -5। ये देखिए दूसरा रो है 0 3 और 1 और -5 1 और 0। अब अगर देखा जाए देखते हैं कि ये इसके इक्वल है या नहीं है। 4 4 0 0 -5 0 3 1 -5 1 और 0। तो इसका मकसद क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सेम है। इसका मकसद क्या हुआ, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स गाइस, तो अब हम सिंपल सी बात ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स कब सिमेट्रिक होगा, जब उसके कोरोस्पोंडिंग मेन डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट सेम होंगे, तब वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। अब हम चलते हैं गाइस स्क्यू सिमेट्रिक की तरफ। तो गाइस अब बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक के। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, देखिए मैंने पहले भी बताया था कि हम मैट्रिक्स के जब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की बात करें तो यहाँ पर स्क्वायर की बात करना मस्ट है। तो बात आती है स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या है? जिसमें नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, तो इसे क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक इफ, कह रहा है ये कब स्क्यू सिमेट्रिक होगा? इफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस है, कि अगर एक मैट्रिक्स है, फर्ज करें मेरे पास एक मैट्रिक्स है, उसका मैंने ट्रांसपोज ले लिया, तब उसका आंसर माइनस में आया तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। और अगर एक एक मैट्रिक्स है, मैंने उसका ट्रांसपोज ले लिया लेकिन उसका आंसर सिर्फ ए ही आया, मतलब उसी तरह आया, तो उसका मतलब क्या हुआ? अगर इसका आंसर सेम टू सेम वही आया तो पिछले जो वीडियोस में मैंने बताया था वो क्या है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर अगर उसका आंसर माइनस में आया और बाकी सेम टू सेम वही आया लेकिन उसका आंसर माइनस में आया, तब उसको क्या कहेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर उसका आंसर माइनस में है तो वो स्क्यू कहलाएगा, लेकिन अगर उसका आंसर सेम टू सेम वही आया तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ये एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर ए का ट्रांसपोर्ट लिया जाए, उसका दोबारा आंसर माइनस में आ जाए तो उसे वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, और उसका अगर आंसर वही आया तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फिर उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइस अब मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिख दिया है, जो अब हम ये देखना चाहेंगे कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम सोल्व लिखेंगे। सोल्व, हम सिंपल सी बात है कि इसका ये मालूम करना है कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हम सिंपल इसका ट्रांसपोज लेंगे। अगर ट्रांसपोज लेंगे तो सिंपल इसके ऊपर टी लगा देंगे। देखिए गाइस, ज़्यादा लंबा छोड़ने की कोशिश नहीं करें, सिंपल से करें। देखिए ज़ीरो है, अब हम इसको रो को चेंज करेंगे। देखिए रो है 0 3 4, ये देखिए -3 0 और -9, ये देखिए -4 9 और 0। देखिए अब मैंने इसको रोज़ को कॉलम में चेंज किया। अब अगर देखा जाए कि हमारा क्वेश्चन इससे मैच करता है, ये नहीं करता है, हमारा जो आंसर है तो मैच आई थिंक नहीं करेगा। क्यों? देखिए ये 0 है, ये 0 है, ये -3, ये 3 है, ये -3 है, ये 4 है, ये -4 है, ये 3 है, ये -3 है, 0 0 9 -9, ये देखिए -4 4 9 -9 0 एंड 0। देखिए यहाँ पर सिर्फ माइनस का ही फ़र्क आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? हम सिंपल सी बात ये है कि माइनस को कॉमन निकाल लेंगे। देखिए अब हम उसी पेन से, बल्कि अलग पेन से लिखने की कोशिश करेंगे। देखिए अब मैंने इसका क्या करेंगे? ए ट्रांसपोज़ उसी तरह लिखा। सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पर मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया। देखिए माइनस मैंने कॉमन निकाल दिया। अब अगर माइनस कॉमन निकाल दिया तो ये 0 0 रहेगा। माइनस यहाँ पर कॉमन निकल गया तो यहाँ पर 3 रह गया। माइनस कॉमन रह गया तो यहाँ पर 4 रह गया। यहाँ पर माइनस कॉमन निकल गया तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस प्लस है तो यहाँ पर माइनस रह जाएगा। यहाँ पर 0 0 रहेगा, चाहे प्लस हो जाए चाहे माइनस। यहाँ पर प्लस है तो माइनस रहेगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस रहेगा, यहाँ पर माइनस है तो प्लस रहेगा, यहाँ पर
वही 0 का 0। देखिए गाइज़, अब सिंपल सी बात ये है कि इसको और इसमें कोई फ़र्क ना रहा। अब देख देख लेते हैं किस तरह कि यहाँ पर देखिए 0 सिर्फ़ मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, माइनस को कॉमन ले जहाँ पर प्लस था तो वो माइनस रहेगा, अगर माइनस था तो वो प्लस हो जाएगा। तो देखिए 0, 0, 3, 3, 4, 4 और -3, -3, 0, -9, -4, 9 एंड 0। तो हम इस गाइस इसका मकसद ये हुआ कि अब मैं सिंपल सी बात ये है कि मैं होशियार हो गया। अब मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ए का ट्रांसपोर्ट मैंने ले लिया और इसका आंसर ए आया। देखो ये तो ए तो मैं लिख सकता हूँ इसकी जगह, लेकिन यहाँ पर सिर्फ माइनस लगा दूँ तो इसका मकसद ये क्या हुआ, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका मकसद ये हुआ, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। तो गाइस अब दूसरे एग्जांपल की तरफ चलते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमें इसको किस तरह डायरेक्ट हम समझ सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो गाइस अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को मालूम करने के लिए हम सिंपल ये करते हैं कि उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ट्रांसपोज लेने का क्या तरीका है कि सिंपल उसको रोज़ को कॉलम में चेंज करो और कॉलम को रोज़ में चेंज करो। तो कॉलम को अभी देखिए 0 और 5, इसको 0 -5 और 5 और 0। अब देखिए गाइस, यहाँ पर इसका चेंज कर लिया, लेकिन अब देखिए अगर इसको और इसको कंपेयर किया जाए, देखा जाए, तो देखिए इसमें यहाँ पर 0 0 -5, यहाँ पर +5 है। तो और यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी -5, लेकिन यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात ये है कि इसमें ए को कॉमन निकाल देंगे। ए को अगर कॉमन निकाल दे तो ए को देखो ए ट्रांसपोज इसी तरह लिख दिया। देखो अगर मैं माइनस को कॉमन निकाल दूँ तो क्या रह गया अंदर। अब अगर यहाँ पर 0 है, +0 है या -0, 0 के साथ चाहे प्लस लगाओ चाहे माइनस लगाओ कोई वो नहीं है, तो 0 0 रहेगा। यहाँ पर अगर प्लस है, अब देखिए मैंने माइनस कॉमन निकल दिया तो ये माइनस होगा, और यहाँ पर देखिए माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये 0 0 रहेगा। अब इसका मकसद क्या हुआ, अब इसको और इसको दोबारा कंपेयर करेंगे। देखिए 0 0 -5 5 और 0, देखिए ये और ये अब सेम रहे। तो इसका मकसद ये हुआ कि अब मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, एक इसकी जगह मैंने ए लिख दिया, यहाँ पर माइनस रह गया, ये माइनस। इसका मकसद क्या हुआ, ये स्क्यू इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अब देखिए अगर दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यहाँ पर देखिए मेन डायगोनल के अलावा बाकी दो भी सेम होते हैं, लेकिन उसका सिर्फ साइन चेंज होता है। बस उसके सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की पहचान यही है कि उसमें यहाँ पर देखिए आयोटा आयोटा -5 +5 4 -4 +4, ये देखिए सिर्फ उसका साइन चेंज होता है बस। बाकी मेन डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट सेम होते हैं। स्क्यू में जो है वो दोनों सेम होते हैं, और सॉरी सिमेट्रिक में इन दोनों के ये दोनों सेम होते हैं, जबकि स्क्यू सिमेट्रिक में जो है इनके सिर्फ साइन चेंज होते हैं और बाकी एलिमेंट सेम रहते हैं। अब अगर हम इसका सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मालूम करने के लिए क्या करते हैं, उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो इस जी का ट्रांसपोज ले लेते हैं, जी के ऊपर छोटा सा टी लगा देते हैं, जिसका मकसद क्या होता है, इसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। देखिए 0 आयोटा और 5, ये देखिए यहाँ तक मैंने लिया, ये माइनस आयोटा, ये 0, ये -4, ये -5, ये 4, ये 0। ये देखें मैंने 0 आयोटा 5 माइनस आयोटा 0 और -4 -5 4 और 0, देखिए मैंने रोज़ को कॉलम में चेंज किया और कॉलम को रोज़ में चेंज किया। अब गाइस अगर देखा जाए तो देखिए इस इन दोनों को कंपेयर किया जाए, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 0 है 0 रहा, आयोटा है तो माइनस आयोटा है यहाँ पर, जबकि यहाँ पर +5 है, यहाँ पर -5 है, यहाँ पर माइनस आयोटा है, यहाँ पर प्लस आयोटा है, यहाँ पर 0 है 0, यहाँ पर -4 है, यहाँ पर +4 है, यहाँ पर -5 तो यहाँ पर +5, यहाँ पर 4, यहाँ पर -4 0 0। तो इसका मकसद ये हुआ, बाकी तो सेम टू सेम तो वही आया, लेकिन सिर्फ साइन में चेंज है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, ये जी को इसी तरह रखेंगे, इसके ऊपर ट्रांसपोज भी लिखेंगे, इसमें से सिर्फ माइनस को कॉमन निकाल देंगे। माइनस मैंने कॉमन निकाल दिया तो अब क्या रह गया,
यहाँ पर ज़ीरो तो ज़ीरो रहा, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे प्लस हो जाए चाहे माइनस हो जाए। यहाँ पर अगर माइनस है, अगर मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, प्लस आयोटा। यहाँ पर प्लस -5 है तो ये +5 हो जाएगा। यहाँ पर आयोटा प्लस का है तो वो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर ज़ीरो ज़ीरो रहेगा, +4 है तो ये -4 रहेगा, +5 है तो ये -5 हो जाएगा, -5 4 है तो वो +4 हो जाएगा और ज़ीरो ज़ीरो रहेगा। तो गाइज़ आप देखिए देखो पहले हमने इसको इसके साथ कंपेयर किया जिसमें सिर्फ माइनस साइन का गड़बड़ेशन आ रहा था, तो हमने क्या किया, माइनस को कॉमन निकाल दिया। अब इसको दोबारा इसके साथ कंपेयर करेंगे। अब हमने देखा कि ज़ीरो ज़ीरो रहा, आयोटा आयोटा रहा, 5 रहा, माइनस आयोटा, ज़ीरो, -4, -5, 4 और ज़ीरो। इसका मकसद क्या हुआ कि हमारा जो जी है वो जी ट्रांसपोज़ इसी तरह मैं लिख देता हूँ। इसकी जगह तो देखिए ये तो जी इज़ इक्वल टू इस मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर मैं ये तो लिख सकता हूँ ना कि ये इस जी के इक्वल आया। लेकिन यहाँ पर सिर्फ माइनस यहाँ पर है, तो माइनस इसका मकसद क्या हुआ, ये भी स्क्यू सिमेट्रिक ही है। तो अब गाइज़ हमने तो ये समझ लिया कि सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। लेकिन अब हम स्क्यू सिमेट्रिक की पहचान देखेंगे। पहचान करने का बहुत ही ईज़ी तरीके से मैं बता दूँगा कि वो किस तरह पहचाना जाता है। तो गाइज़ अगर देखा जाए तो यहाँ पर मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है, मैं अब इसकी पहचान दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम किस तरह पहचान सकते हैं। एग्ज़ाम में अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए कि आपको सिर्फ़ वहाँ पर दिया हुआ है, कुछ सेकंड ही दिए हुए हैं, तो आपको किस तरह पहचानना है। तो आपको सिंपल सी बात ये है, पहचान किस तरह करनी है कि आपको देखना ये है कि मेन डायगोनल को देखना है। यहाँ पर सबसे पहले बात तो ये है कि यहाँ पर सिफ़र आनी चाहिए, ज़ीरो। यहाँ पर ज़ीरो आना चाहिए, ये नंबर 1 पहचान। नंबर 2 पहचान ये है कि स्क्यू सिमेट्रिक की पहचान क्या है। नंबर 2 पहचान ये है कि मेन डायगोनल के जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, आस-पास के जो एलिमेंट्स है, देखिए ये मेन डायगोनल है, ये देखिए ये 4 है, यहाँ पर ये -4 इसके कॉरस्पॉन्डिंग में, ये -5 है, तो यहाँ पर ये प्लस सॉरी तो ये +5 है, यहाँ पर 2 है तो ये -2 है। तो देखिए गाइस, इसका मकसद ये हुआ कि मेन डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, लेकिन उसके सिर्फ साइन चेंज होने चाहिए, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसकी पहचान ही यही है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। किस तरह आप देखते हैं। अब हम उसका सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मालूम करना चाहते हैं, तो देख लेते हैं, सोल्व करने की कोशिश करते हैं, बल्कि ब्लैक पेन से सोल्व करते हैं। तो देखिए, इसका सिंपल सी बात ये है, इसका ट्रांसपोज़ मैं ले लेता हूँ। ट्रांसपोज़ मैंने ले लिया तो क्या है, 0 4 और -5 और -4 0 और 2, ये 5 और -2 और 0। अब देखिए, मैं अगर इसको इसके साथ कंपेयर करूँ तो मेरा आंसर मैं चेक करने की कोशिश करता हूँ, तो इसमें सिर्फ साइन की चेंज आएगा। तो देख लेते हैं, 0 0 0 0 रहा और इसके अलावा 4 -4 रहा, 5 -5 रहा। देखिए, यहाँ पर +5 है, यहाँ पर -5 है, यहाँ पर +4 है, यहाँ पर -4 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर +2 है, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर -5 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर भी 0 है। तो इसका मकसद ये हुआ कि सिर्फ हमारे पास गड़बड़ेशन साइन का ही आ रहा है, मतलब माइनस साइन का आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात ये है कि इसमें से माइनस को कॉमन निकाल देंगे। तो माइनस कॉमन निकाल देंगे, फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पर माइनस कॉमन निकाल दिया इस मैट्रिक्स से, तो मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स के उसके साइन चेंज हो जाएगा। अब यह बात हमेशा याद रखें कि अगर आपने माइनस को कॉमन निकाल दिया तो इसके बाकी जो भी एलिमेंट्स है उसके साइन चेंज हो जाएंगे। किसी भी ब्रैकेट से आपने माइनस को कॉमन निकाल दिया या मैट्रिक्स से किसी भी जगह से आपने अगर कॉमन निकाल दिया तो बाकियों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखिए, 0 0 रहेगा, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो। यहाँ पर -4 है तो वो +4 रहेगा। यहाँ पर +5 है तो ये -5 हो जाएगा। यहाँ पर +4 है तो ये -4 हो जाएगा। यहाँ पर 0 है, 0 रहेगा। यहाँ पर -2 है तो ये +2 हो जाएगा। यहाँ पर -5 है तो वो +5 हो जाएगा। यहाँ पर +2 है तो ये -2 हो जाएगा। यहाँ पर 0 0 रहेगा। गाइज़, अब इसको इससे कंपेयर कर लेते हैं, तो देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन का आंसर सही आया या गलत आया। तो देखिए, 0 0 रहा, 4 4 आया, -5 -5, -4 -4, 0 0, 2 2, 5 5,
-2 और 0 0। तो देखिए गाइज हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम। इसका मकसद ये हुआ कि मैं इस तरह लिख सकता हूँ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसकी जगह तो सेम टू सेम ये तो बिल्कुल इसके इक्वल है, तो इसका मकसद ये हुआ कि मैं यहाँ पर A लिख सकता हूँ। मैंने लिख दिया है। अब इसके अलावा सिर्फ यहाँ पर रह गया है माइनस, माइनस का साइन में लग गया था। माइनस का साइन जैसे ही आ गया तो इसका मकसद ये हुआ कि ये स्क्यू, SKEW स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। तो गाइज इसका मकसद ये हुआ कि हमने सिर्फ ये देखना है कि अगर उसका ट्रांसपोज मैंने ले लिया, देखिए मैंने एक मैट्रिक्स से मैंने इसका ट्रांसपोज ले लिया, अगर उसका आंसर सेम टू सेम वही आया बिल्कुल पिछले मैट्रिक्स की तरह, तो वो क्या कहलाएगा, वो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। लेकिन अगर मैंने ए का ट्रांसपोज ले लिया और उसका साइन चेंज हुआ, यहाँ पर ए आया -a, तो इसका मतलब ये स्क्यू, SKEW स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। देख लेते हैं एक दो बार, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं और इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को पढ़ने की कोशिश किया, तो सबसे पहले हमने उसमें क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, जिसमें किसी भी मैट्रिक्स में अगर नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स तो वो क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अब हम सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं। इसकी सिमेट्रिक, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ एट का ट्रांसपोज अगर ले लें, ट्रांसपोज लिया, दोबारा उसका आंसर सेम टू सेम आया, तो उसे हम सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कहेंगे। लेकिन 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 अगर अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक का किस तरह करेंगे, अगर कोई मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज ले लिया हमने, दोबारा उसका आंसर माइनस में आया, तो उसका ट्रांसपोज अगर लेने के बाद दोबारा उसका आंसर माइनस में आया, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। देखिए गाइज इन दोनों पॉइंट को याद रखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अगर माइनस आया, ट्रांसपोज लेने के बाद माइनस आया, तो वो क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। अगर माइनस नहीं आया तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।